like a Hellcat. प्रोडक्ट ऑफ स्पेशल नंबर्स के तहत पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं सेम एंड 10 के बारे में। तो उसी के बारे में थोड़ा और ढंग से सोचें। जैसे बायां में सेम है और दायां में जोड़ करके 10 हो रहा है, तो इसका जो हम गुना किए हैं उसी गुना को थोड़ा आगे बढ़ाएं। पहले पीछे गुना किए उसका सोच लें ज़रा। क्या किए हैं, बाएं में सेम है, दाएं जोड़ के 10 हो रहा है, तो बायां वाला में एक पर एक बढ़ा करके 7 छक 42 किए हैं, और दायां वाला में 9 इकाई 9 और 2 अंक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किए हैं, दूसरा अंक 0 दिए हैं। अब इसको इस ढंग से सोचें कि बायां में सेम है और दायां में जोड़ करके 10 है, तो गुना क्या किए कि एक में एक बढ़ा के, और चूँकि टेंस वाला नंबर है, क्योंकि दाएं जोड़ करके क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, तो 10 जब हो रहा है तो 10 का 2 बार गुना करेंगे 100 होगा। तो ये कितना हो गया, 7 छक 42 को 10 दाएँ 100 जो हो रहा है गुना करके कितना हो गया, तो 4200 हो गया। अब दाएं वाले का गुना करें, तो दायां वाला का गुना करेंगे तो 1 और 9 का गुना क्या हो जाएगा, 9 इकाई 9 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका गुना किए तो क्या आ गया, 4209। तो यही कारण है कि 10 दाएँ 100 जो होता है ये 10 के बेस पर गया। बेस पर अब सोचें कि 10 दाएँ 100 होता है तो 2 अंक तक इसमें रह सकता है दाएं तरफ, तीसरा अंक से हासिल में जाएगा। यही कारण है कि 2 अंक तक रह सकता है। तो 9 इकाई 9 में एक 0 लेना हुआ दूसरे अंक के लिए, और बाएं में एक बढ़ा करके 7 छक 42 किए। और इसी को थोड़ा और आगे हम सोचें तो आगे इसी 10 बेस के आधार पर कोई नंबर ले लें। जैसे ये नंबर है, बाएं में सेम है और दायां को जोड़ करके 10 है, तो क्या करेंगे, बायां में एक बढ़ा करके ये 9 अट्ठे 72 हो गया, 72 100 हो गया, और दायां 7 या 21 जो हम जोड़ दिए तो 72 100 21 हो गया। 10 आधार पर हुआ। 10 दाएँ 100 होता है, इसलिए दाएं 2 अंक होना चाहिए, 100 में 2 0 है। या यूँ सोचे कि 100 के पहले 2 डिजिट होता है तो दायां में 2 डिजिट होना चाहिए। इसी बेस आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम में चले। टेंस अब चलेंगे हंड्रेड्स में। तो हंड्रेड्स में कोई नंबर ले लें कि बाएं में जैसे 77 है और दायां में जोड़ करके क्या है, 98 और 2 का जोड़ करके 100 हो रहा है। तो 100 हो रहा है तो इसका गुना क्या होगा कि एक में एक बढ़ा देना है, तो 8 सते 56 हो गया। अब दायां क्या अंक होना चाहिए, चूँकि हम बेस ले रहे हैं क्या, 100 का, 100 के बेस में एक पर क्या हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो 4 0, मतलब दाएं में क्या होना चाहिए, 4 डिजिट होना चाहिए। तो 4 डिजिट होना चाहिए, तो दाएं वाले का जो गुना किए 98 और 2 का तो कितना आया, 196। तो 4 डिजिट के लिए एक 0 लेना होगा, तो एक 0 लिए। तो इस तरह से ये गुना जो है आपका आधार 100 पर हुआ। इसी तरह आगे बढ़ें कि आधार 1000 पर चलें। 1000 आधार के अंतर्गत हम लिए कि 6003 को और 6997 को गुना करना है। तो इसको गुना करने के लिए देख रहे हैं कि बायां वाला सेम है और दायां वाला 997 और 3 जोड़ करके 1000 हो रहा है। तो ये 1000 का बेस है, तो 1000 का 2 बार गुना करेंगे तो एक पर 6 0 यानी 6 अंक तक दाएं तरफ हो सकता है। तो 997 और 3 को गुना करेंगे तो आपको आएगा 2991। 6 अंक होना चाहिए, तो 2 0 लेना होगा, 4 ही डिजिट हुआ है, और बायां वाला में एक बढ़ाकर 7 छक 42 हुआ। तो इस तरह से नंबर सिस्टम में 1000 पर जा करके उसी सेम एंड 10 का हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। आगे जब नंबर सिस्टम की बात हुई तो इसी नंबर सिस्टम में आगे हम अध्ययन करें कि
कि कुछ ऐसा भी नंबर हो सकता है जिसको कि गुना करके नंबर सिस्टम हमको प्राप्त होता हो। जैसे हो गया 5, 25, 125। 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 10 होगा। 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 125 को 8 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वाला बना। तो ऐसा कोई नंबर हो, जैसे हम सब में एक ही नंबर ले लेते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेंड में आ गया 857, सब में ले लिए। अब इसमें देख रहे हैं 5 दूना 10 हो रहा है, इसलिए इस नंबर के आगे क्या करेंगे, एक जीरो ले लिए और एक जीरो बढ़ाकर 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका गुणनफल हो जाएगा। जैसे 2 चौका 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 8 16 और 2 25 10, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। फिर इसमें 25 चौका 100 हो रहा है, इसलिए 100 में 2 जीरो होने के कारण इसके आगे क्या करेंगे कि नंबर के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे और 4 से गुना करके हुआ है, इसलिए 4 से इसमें भाग दे देंगे। तो 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 पचे 20। इस तरह इतना 21,425 गुना करके आएगा। इसमें 1000 हो रहा है 8 से गुना करके, तो 1000 में 3 जीरो है, इसलिए इसमें क्या किए कि 3 जीरो बढ़ा करके क्या करेंगे, 8 से गुना करके 1000 हो रहा है, इसलिए 8 से भाग इसमें देते हुए लिख देंगे। 8 इकाई 8 नहीं, भाग लगा जीरो, तब 8 सते 56, 8 इकाई 8, 8 दूना 16 और 8 पचे 40। इस तरह से इतना गुणनफल जो है इसका 857 और 125 का होगा। तो इस तरह से भी हम गुना का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लें, ये 1000 पर ही एक नंबर ले लें। जैसे हो गया कि हमको गुना करना है 989 को 125 से। 125 को 8 से गुना करके 1000 हो रहा है, इसलिए इसके आगे क्या करेंगे कि 1000 में 3 जीरो है, तो 3 जीरो डाल करके 8 से भाग दे देंगे। 8 इकाई 8, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, 8 सते 56, 8 दूना 16, 8 पचे 40। इस तरह से 989 और 125 का गुना करके ये आया। तो इसका हम प्रैक्टिस कर लें तो इस तरह से भी नंबर